मैं एक समाज सुधारक बनूं और साथ में जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी बनूं। जी बिल्कुल ध्यान में रखता हूं और यही कारण है कि मुझे बहुत ही एम्पावर करता है, मुझे अंदर ये शक्ति देती है कि नहीं, मैं शिक्षा लूँ और इस सारी स्थिति को जो मेरी आप देख रहे हैं उसको मैं बदल सकूँ और मेरे समाज जो भी है उसको भी मैं सुधार सकूँ और उसको वो उपलब्धि दे सकूँ, वो शिक्षा दे सकूँ ताकि वो भी हमारी तरह जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो अवसर उनको भी प्राप्त हो। बिल्कुल। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। सच्चे लगन से और कड़ी मेहनत किया जाए तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक अंतर्गत गौनपुरा के प्रेम मांझी ने। प्रेम मांझी अमेरिका के लफायेट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और IR अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई करने के लिए स्नातक में वहाँ पे एडमिशन लेंगे। इसके लिए उस कॉलेज ने इन्हें 2.5 करोड़ का इसका फेलोशिप दिया है। और इसी बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि गुदरी के लाल ने वह किन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे तैयारी किया, उसे 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप अमेरिकन कॉलेज ने दिया है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं प्रेम मांझी जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। प्रेम मांझी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश दुनिया में इनकी खबरें पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ तक आप पहुँचे कैसे, वह कौन सा NGO जो जरिया बना आपको अमेरिकन कॉलेज लफायेट से जोड़ने में। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एक संगठन है जिसका नाम डेक्सट्रिटी ग्लोबल है। जब मैं 14 वर्ष का था तो मैं इस संस्था से मतलब मेरा संपर्क हुआ। और जब जिसके संस्थापक श्री शरद विवेक सागर सर जी हैं, तो उन्हीं के एक संगठन में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो एक भी प्रोग्राम उसमें से जो एक है वो है CDP, जो डेक्सट्रिटी कॉलेज कहा जाता है। और उसमें ये सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपने राष्ट्र का, अपने शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि आप अपनी शिक्षा से आप नेशन बिल्ड कैसे कर सकते हैं। और इसी भावना को हमारे भीतर वो अर्पित करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस संगठन में आया, इस CDP में मैं आया और इसी के तहत मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग किया गया, मतलब मुझे ट्रेन किया गया कि अलग अलग से चीज़ों में, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप, और साथ ही कॉलेज रिसर्च और कॉलेज एप्लीकेशन और कॉलेज के बारे में जितनी भी सारी जानकारियाँ होती है, इसमें आपको सारी चीज़ों को सिखाई जाती है। मतलब आप कॉलेज की तरफ जर्नी आप कैसे कर सकते हैं, आपको अगर वहाँ तक पढ़ना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो साथ ही वहाँ के जो प्रोग्राम है वहाँ पे हमें हर महीने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग अपनी रुचि के अनुसार या जिसमें हम अब चाहते हैं कि उसमें हम अपनी रुचि बढ़ाएँ, उसमें हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलग अलग हम लोग यही करते रहे, ये हमें करना भी होता है, जो उनका जो भी वो सेशन और प्रेम जी, वह बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही की तरह इस फेलोशिप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह उस NGO से कैसे जुड़े? क्योंकि आपका जो समाज है उसको इस एंगल से देखना कि वह आसानी से सफलता पा लेता है, यह मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि सदियों से कहीं ना कहीं मुसहर समाज से ये आते हैं। कहने में जाति शब्द कहना उचित नहीं होता है, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और मुसहर समाज में ज़रूर जाया करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले 75 साल आज़ादी का और उससे पहले 5000 सालों से भी मैं लगातार इनके घर वाले, इनके समाज के लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सड़कें पक्की की हो जाया करती है, लेकिन इनका घर पक्की का नहीं हो पाता है। इसी तरह मिट्टी के घर में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना इनके पास ज़मीन होता है, शिक्षा से काफ़ी दूर कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को रखा जाता है। और इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी प्रेम का फेलोशिप लेना, 2.5 करोड़ लेना कहीं ना कहीं बेमिसाल है, कमाल है। इस बात को समझना पड़ेगा, इस प्रोस्पेक्टिव से आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। जिस समाज से आप आते हैं वहाँ से पढ़ना कितना मुश्किल होता है, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस अनुसूचित जाति से आते हैं वहाँ पे पढ़ाई का बहुत अभाव है और मेंटलिटी भी नहीं है कि हम पढ़ाई करें। 75 साल हो गया फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और आपकी बहन से भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि भैया मीन्स 4 क्लास में थे तो 6 क्लास का किताब पढ़ लिया करते थे। ये कहीं ना कहीं लोगों को सीखने की चीज़ है।
बिल्कुल, मुझे 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 बचपन से ही पढ़ने की रुचि थी और काफ़ी मैं मेहनती भी था। और मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो सवाल पूछा था कि हमारी जाति में अभी शिक्षा का क्या है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी शायद ये भी है कि गरीबी है, शायद ये भी एक कारण है, या बेरोज़गारी है जिसके कारण वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी अभी है। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी आपका बनता है, शिक्षा को आप सर्वप्रथम मानें, आप वो सर्वप्रथम अधिकार दें अपने बच्चों को, पैसों से ज़्यादा। क्योंकि वही शिक्षा आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकता है और आपके जीवन में वो परिवर्तन या बदलाव का वो ला सकता है, ला बदलाव सकता ला है। सकता है। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मैं पुनः शिक्षा पे ही आऊँगा। जो बिहार का सिस्टम है, आप उस सिस्टम से गुजरे हैं, आपके आसपास के लोग गुजरे हैं, और शिक्षा को शेरनी का दूध कहा गया है। लेकिन मेरा कहना है, जो ऑब्जर्वेशन है ग्राउंड पे, जो बिहार सरकार शिक्षा देती है सरकारी स्कूल में, वह दूध है नहीं, दूध पानी के रूप में है। मीन्स फेटवाल एक तरह से कहिए क्या, उस दूध में पानी फेंट के दिया जा रहा है, सही दूध नहीं दिया जा रहा है। कितना सही है? देखिए, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो आपका सरकारी स्कूल के संदर्भ में हाँ, कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं होती है, प्लस दोहरी शिक्षा नीति है। जो प्राइवेट स्कूल हैं, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो गरीब के बच्चे हैं, जो बहुजन समाज है हमारा, जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जो सताए हुए हैं, शिक्षा से दूर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल का सहारा लेते हैं और उसमें पढ़ाई नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम नहीं है, ना कैमरा लगा है। इसके लिए हम अक्सर मांग करते रहते हैं कि सरकारी स्कूल में कैमरा लगे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, समान शिक्षा हो, ताकि हमारी ज़िंदगी बदल सके। वक्त के हिसाब से अंग्रेजी ज़रूरी है कि नहीं है, इस पर भी हमारा सवाल रहेगा। क्योंकि प्राइवेट में जब बच्चे पढ़ते हैं तो अंग्रेजी हिंदी खतरे में नहीं जाती है, वहाँ अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई होती है। वही जब सरकार या जो बुद्धिजीवी लोग फेसबुक यूट्यूब पे आते हैं, सोशल मीडिया टाइप के लोग, तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे हिंदी खतरे में चला जाएगा। ये इसमें कितना डिस्कोर्स है और इस पे आपका क्या राय है, क्योंकि आप इससे गुजरे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप सरकारी स्कूल की शिक्षा के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन बच्चों का शायद वो सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। तो मैं यही या इसके लिए कैमरा कैमरा लग जाना चाहिए हर वर्ग में। अंग्रेजी मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आवश्यकता है, क्योंकि आजकल अंग्रेजी की काफ़ी महत्व है। हम ये नहीं कहते कि हिंदी भी हमारे स्कूल में बहुत हिंदी हमारी मैंने खुद बचपन से हमारी सीखा है। मातृभाषा, वो हमको मातृभाषा जन्म है। से आता है। बिल्कुल। हम कोई नई भाषा सीख लेंगे तो क्या हिंदी खतरे में चली जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हिंदी खतरे में नहीं जाएगी। पर यह है कि हम जहाँ पर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, हमें करना चाहिए। अब देखिए हुँ। प्रेम जी, गोल गोल बात कर लेना बहुत आसान होता है, सीधा बात करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वक्त की कहीं ना कहीं ज़रूरत भी बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं है? बिल्कुल, आपको मैं महसूस ऐसा होता है कि नहीं? मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है। अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखता तो शायद ये अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, जब जो मैंने एप्लीकेशन फ़ॉर्म किया है, शायद ये असंभव होता मेरे तो लिए। संभव होता तो ना? मैं यही कहूँगा कि समय के मतलब कि वक्त समय के के साथ। अनुसार, वक़्त के अनुसार ये हमें उसमें ढलना भी चाहिए और इसकी जहाँ तक आवश्यकता है तो उसे हमें सीखनी भी चाहिए। सीखनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे कहीं न कहीं हमेशा से सवालिया निशान रहा है कि समान शिक्षा नहीं दे पाती है। जो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर सीबीएसई जो स्कूल है केंद्र सरकार का, उसके इक्विवेलेंट शिक्षा कहीं न कहीं सबको देना होगा, क्योंकि उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगियों में सुधार संभव नहीं है। अब थोड़ा-सा आपके बैकग्राउंड पे आना चाहेंगे, कितना ज़मीन है आपको? जितना दिख रहा है अभी इतना ही है। इतना ही ज़मीन बिल्कुल। है। कभी सोचे हैं 75 साल आज़ादी का हो गया, 30% लोग भूमिहीन हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रहती होगी? आपकी अभी बहन बोल रही थी कि हम लोग, भैया तो आप हॉस्टल में रहते थे ना? हाँ, बिल्कुल, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। और वो बता रही थी कि हम लोग जलावन चुन के लाते हैं तब खाना बनता है, और दूसरे के खेत में जाके काम भी करना पड़ता है, पैसों के लिए 100-150 रुपया मिला करते हैं। तो कभी चूँकि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपसे जानना बहुत बेहद ज़रूरी होगा कि कभी ऐसा सोचते हैं कि इतना आज़ादी का 75 साल हो गया, फिर भी सड़कें पक्की की चमचमा रही है पटना में, लेकिन आपका घर पक्का का क्यों नहीं बना? क्या कारण हो सकता है? एक आप ही का नहीं, आपके समाज का मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पे ध्यान देना चाहिए। साथ में लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो उनकी माँग की जाए। मांग मैं किया जाए। हाँ, बिल्कुल।
हर घर पक्का होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सबको जमीन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। गलत बोल रहा हूँ नहीं क्या? नहीं, आपका कहना भी सही है ना, हम भारत के वासी हैं तो भारत की भूमि पर बराबर का अधिकार क्यों नहीं है? है ना, आपको बिल्कुल आपका सबका जमीन नहीं है अधिकार तो कोई बनता है, अपने हाँ। जमीन पर खड़ा रहने देगा? आपको नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब से ये आर्थिक आज़ादी इसको कहा कहीं ना कहीं कहा जाता है। और बाबा साहब इसी के लिए लड़ा करते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, दहाड़िएगा आप। और आप जा रहे हैं अमेरिका, एक जी आशा, एक उम्मीद आपके गांव समाज के, आपके जो समाज के लोग हैं या फिर जो पिछड़ा समाज है, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, जो ज़मीन से दूर है, जो शिक्षा से दूर है, जो स्वास्थ्य से जो दूर है, जो रोज़गार से दूर है, वो बच्चे, वो समाज कहीं ना कहीं आपकी ओर ज़रूर देखेगा। यदि आप उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे जो दहाड़ सके, जो उनका हक अधिकार दिला सके। इसलिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये लाइमलाइट में 4-5 दिन ज़रूर रहेंगे, हर चैनल पे रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहेंगे, फिर महीना 2 महीना के बाद आपको भी लोग भूल जाएगा। फिर कब याद करेगा? जब आप इनके लिए कुछ कीजिएगा। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी कहना सही है, क्योंकि ये सफलता उतनी मायने मेरे लिए नहीं रखते जब तक मैं कुछ वो समाज के लिए ना कर सकूं, समाज के इसके ना लिए कर दिन सकूं। रात और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल है। बिल्कुल वैसे बच्चे जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, 70 साल 75 साल आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि क्या स्तर है जीवन का। अभी भी लगता है कि हम प्राचीन युग में आए हुए हैं। इसी देश में, इसी पटना में एक चमचमाती हुई पटना है और उससे थोड़ा सा दूर 4-5 किलोमीटर दूर आप पटना की एक यह भयावह तस्वीर भी देख रहे हैं। यही नहीं, जहाँ भी मुसहर समाज हैं या एससी समाज हैं या फिर जो गरीब लोग हैं, उनको जाके आप देखिए, समझिए, फिर आपको इनकी सफलता का एहसास होगा। फिर आप इनकी सफलता पर गुमान करेंगे। जिन्होंने कमाल किया है, इनका जो ये गुदरी के लाल ने जो कमाल किया है वो वाकई बेमिसाल है। थोड़ा सा आपके घर को मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इनके छोटी, इधर इधर आओ, ये बहन है ना, इधर आओ, आइए तो भैया के बगल में आइए, इधर आओ। देखो बोलने से तुम छोटी, इधर देखो, क्या नाम हुआ आपका? राधा। राधा नाम है। पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास। 2 क्लास में। किस स्कूल में पढ़ती हो? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ती है। स्कूल का नाम नहीं पता है? नाम भूल गई। चलो कोई बात नहीं है। देखिए, शिक्षा से सदियों से दूर रखा गया है। यह इनका पहला जनरेशन है जो पढ़ लिख रहा है। इनसे पहले कोई पढ़ा नहीं। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। इससे पहले कोई नहीं पढ़ा ना? नहीं ना, आप लोग नए जनरेशन में 75 साल के बाद जो है पढ़ने के लिए आप स्कूल पहुंच पाए हैं। और कमाल ये है कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में, इनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, पहला व्यक्ति है, ये पहला जनरेशन है जो पढ़ रहा है और इन्होंने कमाल कर दिखाया है। इसलिए ये इतने अहम है। इनकी सफलता को आप कई संदर्भ से देखेंगे तब समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है। पिताजी आपके कहाँ हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा चेतन माझी। जीतन मांझी जी। तो बेटा ने तो कमाल कर दिया है ना, पता चला? पता चला अच्छा लगा? अच्छा लगा ना था। हाँ, खुश हैं? खुश है ना था। आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़ा बनो, हमारा बनवे करे। बाबा साहब अम्बेडकर की तरह बनो, है ना। और समाज को बदलाव की जरूरत है, उसमें सहभागी बने ये बच्चा, है ना। जब पढ़ेगा खूब, अमेरिका में पढ़ेगा, ठीक है, तब जाके इसकी महानता होगी, है ना। एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? करते हैं खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, रोज मजूरा कमाते हैं। वह रोज मजूरा कमाते हैं, खाते हैं, पढ़ाते हैं। कितनी बेटी है आपको? 5 गो। 5 बेटी है, 1 बेटा है ना। हाँ, सबको पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाते हैं। सब कुछ वह में करना है। देखिए, ये पिता हैं और इन्होंने प्रयास किया, ये मजदूरी करते हैं खुद और 5 बच्चों, 5 एक 6 बच्चों को पढ़ाते हैं। मजदूरी करके पढ़ाना, ना अपना ज़मीन होना, ना अपना मकान होना, कितना मुश्किल है, कितने दर्द से, कितने मेहनत से ये काम करते हैं, इन लोगों को पालते हैं। या हम आप समझ नहीं सकते हैं, ये खुद समझ सकते हैं। यदि किसी को गुमान हो, किसी को शक हो कि सफलता आसान होता है, तो आप एक दिन के लिए इस घर में आके सो के बिता के देखिए, बैठ के पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों को, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं ना? सही ना था।
सही पढ़ाते ना तो झूठ पढ़ाते खुशी हैं। मिल रहा है? हाँ, खुशी तो खूब मिल रहा है। हाँ? खुशी तो क्या मिल रहा आशीर्वाद दीजिएगा अपने बच्चे को? है। आशीर्वाद है कि जाइए, पढ़िए लिखिए, अब बड़का बनिए, हाँ बनाइए। अब हमनियों का अब सेवा करिए, अब तो सेवा करेबे करे। आपका भी सेवा हो ना। हाँ, तब तो सेवा हमरो चाहिए ना। अब बनवे न कर रहा है तब तू ही ना सेवा करिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये खुशी है और इनका जो मेहनत है, इनके मेहनत को सलाम। हर माँ बाप ऐसे बेटे को पैदा करें जो इतनी परिस्थितियों का सामना करते हुए, आर्थिक तंगी का सामना करते हुए बेहतरीन यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन पाता है, फेलोशिप पाता है 2.5 करोड़ का। और यही आप कौन हैं? चाचा है। आप चाचा हैं। कितने भाई आप लोग हैं? 12 भाई है। 12 भाई हैं। हाँ, 4 बड़ा भाई। प्रेम है दोनों भाई में। अक्सर भाई भाई बगल में नहीं बैठता है इस उम्र में। आप देखते होंगे, यही समाज की विनम्रता है कि भाई भाई साथ में बैठता नहीं है, बात तक नहीं करता है, मारपीट होता रहता है। आप में भी होता है ना? बड़ा भाई में लड़ाई झगड़ा होता है? हाँ, हो जाता है। हो जाता है। और फिर साथ में बैठते भी हैं। हाँ? आपका घर किधर हुआ? ये मेरा घर है, ये भतीजा है। अच्छा, यही सब घर हुआ? हाँ, तो हमें हमरे ही रहता है। हमारे यहाँ रहता है। इनका अपना घर किधर हुआ? ये सब के हमने की है। कितना जमीन होगा? ये देखा ना भाई, जमीन होगा। हमने की जमीन। जमीन कहाँ से हमने का? जमीन नहीं है। एक बात बताइए, 5 बेटी है ना, और 1 बेटा है, तो शादी कितने का किए हैं? एगो के। 1 शादी किए हैं, 4 बच्ची और बची हुई है, उनको ही पढ़ाइए। जमीन नहीं है आप लोगों के पास ना? जमीन नहीं। भूमिहीन लोग हैं। और ये मिट्टी का घर है। हाँ, मिट्टी के घर। मिट्टी का घर है। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। प्रेरणा स्रोत ये अपने आप में एक अध्याय है, इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और माताजी इनकी है नहीं, इनका घर में अंदर आके दिखाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा अंदर आइए तो। हाँ, बच के ही बड़ी मुश्किल है यहाँ पे इनके घर में घुसना। देखिए हाइट कितनी होगी, मुश्किल से 3 से 4 फीट का हाइट होगा। इधर बच्चे खेल रहे हैं। उनकी सिस्टर है, वो भाग गई, बोल नहीं रही है। इधर आओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रो क्यों रही है? क्या नाम हुआ? हंसने लगे। इधर देखिए, क्या नाम हुआ? इधर देखो, इधर क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम है? नहीं बोल रही है। छोटे देखिए, इनके कपड़ों को देखिए, इनके जीवन स्तर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको लगेगा कि हम इतिहास में जी रहे हैं, प्राचीन इतिहास का कोई अध्याय, किसी किताब का कोई चैप्टर उल्टा लिए हों और उनको देख रहे हों। ये लड़की अभी रो रही थी। सबसे छोटी बहन है, प्रेम की सबसे छोटी बहन है। पढ़ने जाती हो बाबू? पढ़ने नहीं पढ़ेगी तुम? हैं? पढ़ेगी? भैया की तरह पढ़ के बनेगी? हैं? इधर देखो ना, नाम बता। काका ही हो। हैं? काका है भैया ना। काका है, भैया काका हुआ। तो ये उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। सभी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि बदन पे सही से कपड़े भी नहीं है। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। उधर देखिए एक दीदी है जो खाना बना रही है। एक मिट्टी का घर यहाँ भी बन रहा है। और थोड़ा सा अंदर आइए, देखते हैं। प्रेम जी देखिए, इसमें घुसना कितना मुश्किल हो पा रहा है। ये घर है प्रेम जी का, जिन्होंने पूरे देश में देश का नाम रोशन किया है। इसलिए अक्सर कहते कहते गला रूंध भी जाता है कि एक हमारा ऐसा तबका है पूरे देश में जो इस तरह की ज़िंदगियां जीता है, और ये वास्तविकता है। और शायद प्रेम जी आज टॉप नहीं करते तो बड़ी बड़ी मीडिया हाउस इसमें नहीं आती है। हम लोग अक्सर कहते हैं देश में सिर्फ 2-3 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, कभी ज्ञान व्यापी, कभी लाउड स्पीकर, कभी नुपुर शर्मा, कभी कुछ। लेकिन इन गरीबों के घर आकर मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, टीवी हो या फिर अखबार हो। ये देखिए बहुत मुश्किल है, खुलता भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा अंदर आइए तो। ये देखिए, इसमें घुसना लगता है जैसे कोई जंग जीतने के बराबर हो। आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि पंखा बहुत नीचे लगा हुआ है। ये इनका किताब है, इनकी लाइब्रेरी है ना? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आप पढ़ते हो। जी। फूल किसने दिया? ये कल सांसद महोदय श्री राम कृपाल यादव जी आए थे। राम कृपाल यादव जी आए थे। सभी लोग अब आएंगे, है ना? उन्होंने। और आपसे मतलब गुजारिश है कि आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि सब दिन लाइट में बने रहिए।
ये सफलता एक सीढ़ी है ना। अभी आप मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, मंजिल क्या है आपका? मंजिल मेरी यही है कि मैं एक समाज सुधारक बनूं और साथ में जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी बनूं। जी बिल्कुल, यही मेरी समाज को ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस परिस्थिति से, जिस गरीबी से आप निकले हैं, निकलेंगे, उसको दूर करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे देश के लिए। और अक्सर इस पे बात नहीं होती है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। लगातार बात होती तो नेताओं को मजबूरन करना होता काम, और आपके घर छत के होते। लेकिन कहीं ना कहीं सभी दोषी हैं इसमें। हम भी दोषी हैं, पत्रकार भी दोषी है, समाज भी दोषी है, सरकार भी दोषी है कि हमारा इतना बड़ा सेक्शन आज इस मिट्टी के घर में जी रहा है। उनके पास ना ज़मीन है, ना रोज़गार है। बहुत दुख होता है। और इसी को ख़त्म करने के लिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने तरफ से जितना हो सके कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जाके हम बराबर पे आ पाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है ना। तो इस बात को दिल में रखते हुए, बाबा साहब की बात को दिल में रखते हुए आप आगे बढ़िए और आने वाले समय में एक ऐसा विचारक बनिए जो समाज को एक नई दिशा दे सके, लोगों को प्रेरणा दे सके, बच्चों की ज़िंदगियों को बदल सके। यही आशा रहेगी। और इसीलिए शायद हम यहाँ पे आए भी हैं कि और दिखाने के लिए भी आए हैं कि ऐसे बच्चे जो सपना रखते हैं इनके जैसा बनने का, वो कुछ कर सके। देखिए, छोटा सा घर है, इसी में इनका रहना होता है। बड़ा मुश्किल है और काफ़ी दुख होता है कि इस तरह से व्यवस्थाएं गांव के गरीब। थोड़ा सा छोटी आओ तो इधर, तुम दोनों इधर आओ, इधर आओ। भाग क्यों रही है? इधर आओ, कुछ बोलो। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। ये कौन है? मेरा भांजा है। भांजा है, अच्छा। ये इधर ये सब तो दिखाइए। तो ये लोग खेल रहे हैं। और थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे खाना वगैरह कहाँ बनता है आपका। आइए प्रेम जी, थोड़ा सा घूमते हैं। आइए। तो क्या नाम हुआ छोटू? ये देखिए, इनका चूल्हा है। उज्ज्वल भारत का दम भरने वाली भारत सरकार। आप देख सकते हैं कि चूल्हा है, गैस नहीं है ना, गैस चूल्हा नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे जरना पे खाना बनता है। अभी छोटी बोल रही थी, पूजा शायद नाम है उसका ना, बोल रही थी कि हम लोग, ये वास्तविकता है, जरना चुन के आ रहे हैं तब जाके खाना बन रही है। अपनी गरीबी को अपने ताकत बनाया, अपने एहसास को अपने ताकत बनाया। बिल्कुल है कि नहीं है? ये सब बातें प्रेरणा देती है कि वो मेहनत करना है तो इसको बदलना है। बिल्कुल, यही सारी बातें मैं ध्यान में रखता हूँ। और यही कारण है कि मुझे बहुत ही एम्पावर करता है, मुझे अंदर ये शक्ति देती है कि नहीं, मैं शिक्षा लूँ और इस सारी स्थिति को जो मेरी आप देख रहे हैं उसको मैं बदल सकूँ, और मेरे समाज जो भी है उसको भी मैं सुधार सकूँ, और उसको वो उपलब्धि दे सकूँ, वो शिक्षा दे सकूँ, ताकि वो भी हमारी तरह जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो अवसर उनको भी प्राप्त हो। बिल्कुल। अभी आपसे बड़ी जो बहन है बोल रही थी कि जो है काम करने के लिए खेत भी जाते हैं। ये न्यू नॉर्मल है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। और वो काम करती है तो कहीं ना कहीं घर का चूल्हा जलता है। पिताजी मेहनत करते हैं तब घर का चूल्हा जलता है, और चूल्हा में मात्र इतनी ताकत है कि वो लकड़ी से ही जल सकता है। ये भी वास्तविकता है। ये आपका बाथरूम है, थोड़ा सा दिखाइए तो इधर से। ये इनका बाथरूम है, न छत है। मीन्स किस तरह से लोगों को मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाता है, दूर रखा गया है। इस पर बात नहीं होती है, ना मेन स्ट्रीम की मीडिया बात करती है, ना टीवी, ना अखबार, कोई बात नहीं करता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जो नेता हैं, गांधी बाबा ने कहा था कि सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व होना चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति हैं उनका विकास हो, उनका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो ये कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिसने कमाल किया है। इसलिए मैं अक्सर इनको गुदरी का लाल कहता हूँ, जिसने कमाल बेमिसाल किया है। और तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। एक बात लास्ट में बता दे रहा हूँ, जब आप पढ़ के फिर समाज के लिए कुछ कीजिएगा, ना कि विदेश में ही रह जाइएगा। नहीं, बिल्कुल। जो समाज ने मुझे दिया है उसे मुझे देश समाज ने कुछ नहीं दिया आपको। बिल्कुल। आपको ना जमीन है, कुछ नहीं दिया। इस समाज को देना है। बिल्कुल, ये मेरा दायित्व बनता है। दायित्व है। बिल्कुल। हाँ, मिला कुछ नहीं लेकिन देना बहुत कुछ है समाज बिल्कुल को। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। ये ना कि अमेरिका में जाके शिफ्ट हो जाना है, अपने एसी में रहना है, फिर आपके बगल वाले इसी तरह जी रहे होंगे।
आपका भला तभी होगा जब सबका भला होगा। बिल्कुल ये सपना है कि नहीं है, दिल में बातें हैं कि नहीं है? बिल्कुल मेरे दिल में है और मैं इसे जहन में रखता हूँ कि जो भी मैं पढ़ूंगा या लिखूंगा उससे कुछ बनूंगा। तो मेरा ये दायित्व है और मैं इसे हमेशा मानता हूँ कि वो शिक्षा ही है, अगर वो शिक्षा का क्या लाभ जो मैं अपने समाज को वो चीज़ ना दे सकूँ जो चीज़ की वो मांग कर रहे हैं, वो लालसा रख रहे हैं और ज़िंदगी वो जी रहे हैं उससे बेहतर ना हो, तो फिर ये शिक्षा का क्या काम। निश्चित रूप से आपसे बहुत टाइम ले लिया हमने, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो रोक नहीं पाता हूँ खुद को, कई बातें खुद ब खुद जहन में आ जाया करती है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपना ये समअप करते हैं और हम इनसे और भी मिलने का प्रयास करेंगे और लगातार इनसे अपडेट भी रहने का प्रयास करेंगे। हमने इनका नंबर लिया, अपने चैनल पे इनको इनवाइट करके लाइव भी बुलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।